मछली जल की रानी है, हमने हमेशा सुना। लेकिन बताइए, उन मछलियों से, उन जल की रानियों से उनका जल भी छीन लिया गया। क्या कसूर रहा होगा इन मासूम मछलियों का? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि माला झील पणजी में जो स्थित है, वहां पर अचानक शनिवार की सुबह हजारों की तादाद में तैरती मछलियां नजर आई। लेकिन जिंदा होती तो क्या बात थी, सभी मछलियां मर चुकी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये मछलियां अचानक से एक ही रात में कैसे मरी, वो भी हजारों मछलियां। स्थानीय लोगों की ये आशंका है कि इन्हें जहर देकर मारा गया है या किसी न किसी साजिश के तहत पानी में कुछ तो ऐसा केमिकल डाला गया है जिसके चलते ये मछलियां वहां पर सरवाइव नहीं कर पाई और बड़ी संख्या में पूरी तरह से, अगर तालाब को अगर हम कहें तो मछलियों की लाशों से पटा ये तालाब है। आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन को कहूंगी जूम करके दिखाएं। ये मछलियां हैं जो जलों में रहती है, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि ये उनका घर है। अब उनसे उनका आशियाना भी छीन लिया गया, आशियाना भी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन सोचिए, हैरानी की बात यह है कि अभी तक इन मछलियों को जल से निकालने के लिए किसी भी तरह से कोई भी सरकारी गाड़ी यहाँ पर नहीं आई, म्युनिसिपल की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आई और अभी भी मछलियां जो हैं वो बकायदा तैरती हुई नजर आ रही है। संख्या कितनी है ये तो बराबर आंकड़े नहीं बता सकते, लेकिन हजारों की तादाद में ये मछलियां मरी जरूर हैं। इस बात का प्रमाण ये जीता जागता आप देख सकते हैं, तालाब में पड़ी हुई मछलियों की लाश है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक स्थानीय है, उनसे जानेंगे, पूछेंगे आखिर कैसा ये इंसिडेंस हुआ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है दत्ता पालेकर। दत्ता जी, ये जो मछलियां हम देख पा रहे हैं, साफ तौर पर अचानक मछलियों का मरना, और वो भी इतनी सारी मछलियों का, पूरी लाश तैर रही है। आखिर कैसे इतनी सारी मछलियां एक साथ मर गई, क्या कुछ कारण? ऐसे यहाँ पे मछली तो मर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी ने कोई कांड किया होगा। अभी हम लोग इधर से बचपन से मैं इधर रहता हूँ। यहाँ पे पहले तालाब नहीं था, पहले एक अपना खेत था। हम लोग यहाँ पे खेलते थे। यहाँ पे क्या होता था, बाढ़ आती थी, हमारे घर तक जाती थी, हम लोग डूबते थे इतने इतने पानी में। तो एक बार क्या हो गया कि ऐसा, हमारा अपना मनोहर पर्रिकर जी थे, उस टाइम में मैं उनको बोला कि बाबा ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हो? तो बोला हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग तालाब बनाएंगे। तो तालाब बना दिया, बहुत अच्छी बात है। तब से हम लोग का पानी अंदर नहीं आता था, थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद में बाबूजी मंसराज ने यहाँ पे बड़े बड़े पंप लगाए, तो पूरा अभी हमारा प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, हमको यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मच्छी है ना, जीने का हक सबका है, हमको भी है, मच्छी को भी, सबको है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा यहाँ पे। ऐसे तो मरते नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से मैं मच्छी पकड़ता हूँ। अभी क्या हो गया, ये इतना मच्छी देख के मेरे को बहुत बुरा लगता है। ये ऐसा होना नहीं मांगते हैं। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये तालाब है, मैं सबको बोला कि यहाँ पे अच्छा ब्यूटिफिकेशन करो। ब्यूटिफिकेशन किया, पब्लिक आएगा, देखेगा, बच्ची को खाना खिलाएगा। यहाँ पे बोटिंग करो, बोटिंग करेगा तो यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं उनको भी कुछ मिल जाएगा पैसा, कुछ ना कुछ तो वो धंधा करेंगे। लेकिन किसी का ये नहीं, यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है, कोई किसी का यही नहीं है, अपने दिमाग ही नहीं है, दिमाग चलाते नहीं यहाँ पे। तो ये मछलियां जो मरी हैं, क्या लगता है अचानक से इतनी मछलियां मर गई मर हैं? नहीं सकती। शुक्रवार को यहाँ पे ये जो नेपाली लोग यहाँ पे रहते हैं ना, ये लोग आके यहाँ पे मच्छी पकड़ा, मैं उनको देखा, लेके गए, खाने का है खा लिए। शनिचर को देखा तो सुबह में मेरा तो यहाँ पे मैं मसाज थेरेपिस्ट हूँ, सब लोग को सब लोग मेरे को पहचानते हैं, पूरा गोवा में पहचानते हैं। तो मैं मसाज थेरेपी कर रहा था, सुबह में देखा, मेरे को एक आदमी इधर यहाँ पे लड़के लोग हैं, वो मेरे को 12 बजे आके बोला अंकल बहुत मच्छी मर रहे हैं। मतलब कैसे मर रहे हैं? तो मैं आके देखा तो मच्छी बहुत सारा मर रहे हैं। मतलब कैसे मर गए ये? कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा, कुछ न कुछ छोड़ा होगा, केमिकल छोड़ा होगा, या कुछ ना कुछ तो गंदगी छोड़ दी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं तो मछली ऐसे तो मर नहीं सकती। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? नगर निगम से कोई गाड़ी आई, नगर पालिका से? हमारे यहाँ पे नगर निगम की जो ये है काउंसिलर है, उनको उससे मैं कल बात किया। मैं बोला देखो ऐसा ऐसा है, वो आके देखी, वो बोला सही है, बहुत हम लोग को भी बुरा लगता है। तो मैं क्या बोल रहा, अभी ये जो इतना मच्छी है, अभी हम लोग खाना नहीं खा सकते, इतना गंदा बास आता है, खाना नहीं खा सकते। मेरा ये घर है, मेरा सामने एकदम तालाब के, हम लोग खाना नहीं खा सकते, इतना गंदा बास रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो मछली है ना, जो भी हुआ तो हो गया, ठीक है, ये इसको तो निकालना मांगता ना कम से कम। उसको निकालने के लिए कोई गाड़ी अभी कोई तक? आया नहीं, कोई
अब तो कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने और शिकायत की इसको लेकर? नहीं, हम लोग ने कल उसको उनसे बात किया था, तो कितनी बार किसको बताऊँ हम लोग? किसके बताएँगे? यहाँ पे जितना भी लोग है कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बाबा यहाँ पे कुछ होना माँगते हैं। कोई भी यहाँ पे आप कहीं पे भी जाओ कोई बाइट नहीं देगा आपको। तो ये इसके प्रबंधन की कोई व्यवस्था, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीवरेज के पानी भी जो है वो तालाब में छोड़े जा रहे हैं, हो सकता है वो भी। हो तो सकता है। इसको लेकर क्या कोई प्रबंध नहीं किया गया अभी तक? अभी तो कुछ कुछ हुआ नहीं है। सरकार के नॉलेज में, है ना, वो होना माँगता है। कुछ तो सरकार के नॉलेज में है ये बात? सरकार को तो मालूम होना माँगता है। यहाँ पे हमारे काउंसलर्स है, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स है, उन लोगों को मालूम होना माँगता है, कुछ तो भी करना माँगता है ना। अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? अभी और मर जाएँगे कल। क्योंकि यहाँ पे वो देखो यहाँ पे यहाँ से पानी जाता है अपना यहाँ और एक यहाँ भी है उरौद और भाई यहाँ पे एक और ये है वहाँ पे जाएगा। ये अगर पानी उधर गया वहाँ पे क्या वहाँ का जो मछली है वो अगर मर गया तो फिर तो अभी तक पानी टेस्टिंग के लिए भी कोई नहीं आया है? मैंने आज सुना है सुबह कि कोई आके गया है, लेकिन उसका रिपोर्ट आना मांगते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मच्छी लेके जाना मांगते हैं, वो गंदगी साफ करना मांगते हैं ना। ये स्विच गेट यहाँ पे है, वो खोलना मांगते हैं, पानी जाना मांगते हैं बाहर। कुछ तो भी करना मांगते हैं ना। तो वाकई देखिए आक्रोश होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से, चलिए ये मछलियां क्यों मरी, किस लिए मरी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये जांच का विषय है। लेकिन स्थानीय लोगों का यहाँ पर रहना दुभर हो गया है कि समझिए आप हजारों की तादाद में मछलियां अगर यहाँ पर मरी है, कितना गंदा स्मेल यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी तक उनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि जो पार्षद है उनके कान तक ये बात नहीं पहुंची होगी, ये बहुत बड़ा मामला है। और साथ ही साथ स्थानीयों की ये आशंका भी है कि अगर पानी में जहर मिला होगा, ये पानी अगर आगे बहती है तो दूसरे और झील को भी ये प्रदूषित कर सकती हैं और वहां की मछलियों को भी इससे साफ नुकसान हो सकता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर सरकार अगला क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ पूजा शर्मा, राष्ट्र टीवी।